नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्विजिटिव एजुकेशन की एक और नई वीडियो में। अब तक हमने बहुत कुछ देखा है हमारे एशियंट हिस्ट्री में, जो कि हमारे वीडियो लेक्चर्स चल रहे थे इसके बारे में। अब हम लोग अगले पार्ट में, या फिर हम कह सकते हैं अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जब हमारे मौर्यास और उसके बाद जितनी भी डायनेस्टीज़ आई थी वो ख़त्म हुई थी, और किस तरीके से जो सेंट्रल एशियन पावर्स थी उन्होंने इंडिया को, आप कह सकते हैं, ग्रैब करा था, और उनके शासक जो थे वो राज कर रहे थे इंडिया पे। इन सभी के बारे में हम अपनी आज की वीडियो में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी वक्त गवाए। सबसे पहले द इंडो ग्रीक्स जो लोग आए थे उसमें सबसे फेमस जो रूलर रहे थे आपके, वो रहे थे मिनेंडर, या फिर मिलिंडा जिनका कहा जाता है। इस नाम से ये काफ़ी प्रचलित हैं। और बता दूं मैं आपको, जो ये शासन करा था वो शासन इन्होंने करा था 165 से लेके 143 BC तक। इतना बड़ा आप कह सकते हैं पीरियड जो था, जहाँ पे आपके जो मिलिंडा थे इन्होंने शासन किया था। ग्रीस के बारे में एक और बढ़िया बात है कि इन्होंने पहली बार जो कॉइन था वो इशू करा था इंडिया में, और मान सकते हैं जो गोल्ड कॉइन था वो इंडिया में ही सबसे पहले ग्रीक लोगों ने ही इशू करवाया था। ओके दोस्तों, मतलब कि जो राजा महाराजा रहा करते थे उनको इन्होंने जो वहाँ के कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स जो इन्होंने खुद बनाए थे, उन्हें इशू करवाया था, राजा को दिया करते थे ये लोग। ओके, उसके बाद ये खुद ही राजा बन गए थे। ओके, जिन्होंने रूल करा था इंडिया पे। नॉर्दर्न पार्ट पे इन्होंने काफ़ी अच्छा, आप कह सकते हैं, अपना राज रखा था। आप लोग जैसे कि मैप में भी देख सकते हैं, इतना सारा जो पार्ट था वो इनके अंतर्गत आता था। इसके बाद जो महान, और आप कह सकते हैं जो अलग शासन काल आया था, वो आया था शाकाज का, या फिर आप जैसे सित्यांश भी कहते हैं। ओके, अब देखिए, जो ग्रीक के बाद शाकाज आए थे, और उन्होंने, आप मान सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा पार्ट है इंडिया का, नॉर्दर्न पार्ट बेसिकली, वो यहाँ पे उन्होंने वहाँ पे रूल करा था। आप मैप में देख सकते हैं जिस तरीके से आप लोग को दिखाई दे रहा है, पूरा मथुरा से लेकर वो लोग, आप लोग तक्षशिला वो जगह निकल गई, उनकी सिगल जो जगह है वहाँ तक काफ़ी बड़ा पार्ट जो था वो इनके कंट्रोल में रहा करता था। पूरा राजस्थान, पूरा पाकिस्तान उस टाइम पे, मतलब इस टाइम का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक इनका, आप कह सकते हैं, राज जो था शाकाज का चला था दोस्तों। ओके, मतलब काफ़ी बढ़िया, आप कह सकते हैं, इन्होंने भी राज करा था, काफ़ी कुछ इन्होंने भी ग्रैब कर लिया था अपने अंतर्गत में। इसके बाद पार्थियंस आते हैं। पार्थियंस कुछ ज़्यादा खास नहीं रह पाए, लेकिन इन्होंने भी, आप कह सकते हैं, जो अफ़गानिस्तान से लेफ़्ट में अगर आप जाएंगे तो पूरा पार्थियन एम्पायर रहा था। बहुत बड़ा राज इन्होंने करा था। उनका भी, आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा जो, आप कह सकते हैं, रहा था एरिया जहाँ पे इन्होंने राज करा था पार्थियंस ने। और जो पार्थियन किंग, जो फेमस पार्थियन किंग्स हैं, उनका नाम था गोंडोफेरेनस। ओके, तो ये अपना नाम याद रख सकते हैं, जिन्होंने राज करा था 19 AD से लेके 45 AD तक। बहुत बड़ा राज्य, मतलब इनके अंतर्गत आता था। जैसे आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा पार्थियन एम्पायर, यहाँ पूरा पार्थियन एम्पायर, और बहुत ही ह्यूज, आप कह सकते हैं, एरिया इनके कंट्रोल में आता था। बहुत ज़्यादा, मतलब पार्थियन एम्पायर्स ने राज भी करा था, लेकिन बहुत कम दिनों के लिए करा, मतलब काफ़ी कम ईयर्स के लिए इनके शासन में ये जो थे राज चला था। उसके बाद ये सब अलग अलग हो गए थे, और फिर अलग बढ़ गया था ये। ओके, पर्सिया वगैरह ये सब अलग अलग हो गए थे। इसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट आता है खुशांस। ओके, खुशांस आप मान सकते हैं बहुत ज़्यादा इन्होंने भी राज करा। खुशांस ने, आप कह सकते हैं, चाइना तक और अफगानिस्तान ओवरऑल इन्होंने अपने अंदर ले लिया था। ओके, मान सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रखा है मैंने, नॉर्थ सेंट्रल एशिया जो है वो इन्होंने ग्रैब कर लिया था, और साथ ही साथ एशिया का काफ़ी सादा, मतलब जो सेंट्रल एशिया है उसका काफ़ी बढ़िया पार्ट इनके अंतर्गत आता था। अफगानिस्तान के काफ़ी सारे पोर्शंस आते थे, पाकिस्तान आता था इनके अंतर्गत, और हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वो तो अप्रॉक्सीमेटली पूरा ही इनके कंट्रोल में आता था। ओके, कनिष्का जो थे वो इनके फेमस किंग रह चुके थे, और इनके टाइम पे 4 बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, नामी लोग रहे थे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है अश्वघोष, फिर आता है नागार्जुन, और फिर आता है वाशुमित्र, और फिर आता है चरक। ये 4 नाम आपको भी याद रखने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये नाम भी। ओके, इनका जो एरा होता है वो होता है 78 AD से लेके, जिसे आप लोग साका एरा भी के नाम से भी जानते हैं, और उन्होंने भी, मतलब कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले कहलाई जाती थी उनके टाइम पे। अभी के टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे दिया गया है साका एरा। ओके, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। खुशांस ने जो है काफ़ी बढ़िया एम्पायर जो है अपना फैला के रखा हुआ था नॉर्थ इंडिया में भी, और बाकी भी ओवरऑल सेंट्रल एशिया में काफ़ी, आप कह सकते हैं, इनका एरिया फैला हुआ था। ओके दोस्तों, तो खुशांस के बारे में ये कुछ बातें थी।
तो ये थी शॉर्ट वीडियो थोड़ी सी, क्योंकि इंडो ग्रीक्स में आप लोगों का इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, ना ही आप लोग को ज़्यादा बातें जानने की कोई ज़रूरत है उसमें। और मैंने भी यहाँ पे पूरी कोशिश करी है कि सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊँ जो कि आपके एग्जामिनेशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए शॉर्ट वीडियो थी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।